मेरे लिए इंतहाई वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ सामीन और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज से तकरीबन 25-30 साल पहले के मुकाबले में आज से तकरीबन 25-30 साल पहले जो ज़िंदगी का एक दौर था, अगर आज हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें तो हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद हुआ है। खाने पीने से लेकर उठने बैठने से लेकर चलने फिरने से लेकर जिंदगी की तमाम शोबों में हमारी ख्वाहिशात के अंदर इजाफा हुआ है। आज से 25-30 साल पहले या 40-50 साल पहले इतनी सहूलतें इंसानों को मुयस्सर नहीं थी जितनी आज हैं। हमारी ख्वाहिशात गुजरते दिनों के साथ साथ बढ़ती जा रही हैं। लेकिन अगर दूसरी तरफ हम गौर करें, इतनी सहूलियात मुयस्सर हो जाने के बावजूद और जिंदगी के हर दौर में हर शोबे में जो हमें अल्लाह ताला ने आसानियां दी हैं, सहूलतें दी हैं, इतनी सहूलतों के बावजूद अगर हम गौर करें तो हमारी जिंदगियां सुकून से खाली हैं। हमारी जिंदगियों में सुकून नहीं है, खुशी नहीं है। और ये सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि हर इंसान दुनिया में माल और दौलत बेतहाशा है लोगों के पास, लेकिन इसके बावजूद इंसान सुकून की तलाश में है, खुशी की तलाश में है। आज वो खुशी हमें कैसे मिलेगी, वो सुकून हमारी जिंदगियों में कैसे आएगा? कोई आदमी ये समझता है कि सुकून और खुशी माल से मिल जाती है, और कोई आदमी समझता है कि जिंदगी की खुशी और सुकून इंसान शादी कर ले, बीवी बच्चे हो जाएं तो इंसान की जिंदगी में सुकून आ जाता है। और कोई आदमी समझता है कि इंसान के पास अच्छी सवारी हो, अच्छी गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, तो फिर इंसान की जिंदगी में सुकून और खुशी आ जाती है। ना खुशी का ताल्लुक माल और दौलत और पैसे के साथ है, और ना खुशी और सुकून का ताल्लुक शादी बीवी बच्चों के साथ है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह आले इमरान की आयत नंबर 14 में 6 ऐसी चीजों को शुमार किया है, बयान किया है कि जिनके साथ इंसान फितरतन मोहब्बत करता है। और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने उन 6 चीजों में दुनिया की रंगीनी को रखा है, दुनिया के ज़ेब ज़ीनत को हमने उन 6 चीजों के अंदर रखा है। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवात, लोगों के लिए खूबसूरत कर दिया गया, मुज़य्यन कर दिया गया हुब्बुश शहवात मिनन निसा। उन 6 चीजों में से पहली चीज
अल्लाह ताला ने फरमाया अगर ये 6 चीज़ें ना होती तो ये दुनिया बेरौनक होती, दुनिया के अंदर रंगीनी ना होती। उनमें पहली चीज़ है औरतें। फरमाया ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसा, मुज़य्यन कर दिया गया है, खूबसूरत कर दिया गया है लोगों के लिए मिनन निसा, औरतें। औरत के साथ इंसान का एक ज़रूरत भी है, तलब भी है। औरत न होती तो ये दुनिया बेरौनक होती। अगर औरत न होती तो माँ न होती, जिसके कदमों के तले अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है। फरमाया जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, अगर तुम जन्नत को ढूंढना चाहते हो फरमाया अपनी माँ की खिदमत करो। अल जन्नत तहत अक़दामिल उम्महात, फरमाया जन्नत तो मैंने तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे रख दी। अगर दुनिया में औरत ना होती तो बेटी ना होती, जिसके अल्लाह ताला के पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतने फ़ज़ाइल बयान फरमाए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस आदमी को अल्लाह ताला ने बेटी दी हो और उसने उसकी सही परवरिश की हो, सही तरबियत करके उसकी अच्छी जगह शादी करा दी, फरमाया कुन्न लहू सित्रम मिनन नार, क़यामत के दिन इंसान की ये बेटियां अपने वालिदैन के लिए जहन्नम की आग से पर्दा और ढाल बन जाएंगी। तो फरमाया कि हमने दुनिया को इन 6 चीज़ों के साथ मुज़य्यन कर दिया। उनमें से पहली चीज़ है मिनन निसाए, औरतों को, वल बनीन, और बेटे, औलाद। जब इंसान की शादी हो जाती है तो वो घर बगैर औलाद के बेरौनक सा और बेमज़ा सा मालूम होता है, औलाद के बगैर। मिनन निसाए वल बनीना, फरमाया हमने दुनिया को मुज़य्यन कर दिया है औरतों और औलाद के साथ। वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़्ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा, और सोने चांदी के ढेर यानी माल और दौलत के साथ। वल ख़ैलिल मुसव्वमा, और निशान ज़दा घोड़ों के साथ। वल अनआमे, और खेती बाड़ी चौपायों के साथ। ये मुख्तलिफ किस्म के जो जानवर हैं, गाय, भैंस, बकरियां, भेड़, फरमाया हमने इन जानवरों के ज़रिए इस दुनिया को खूबसूरत बना दिया। वल हर्से, और खेती बाड़ी के ज़रिए। अब ये जो अल्लाह ताला ने 6 चीज़ें इस आयत में गिनवाई हैं, शुमार की हैं, बयान की हैं, औरतें और औलाद और सोने चांदी यानी माल और दौलत और घोड़े निशान लगाए हुए और चौपाई यानी मुख्तलिफ किस्म के जानवर और खेती बाड़ी। इंसान समझता है कि इनके अंदर सुकून है और ये हमारी ज़रूरत भी है, लेकिन अल्लाह ताला ने फरमाया ये चीज़ें सिर्फ तुम्हारी दुनिया की ज़रूरत के लिए बनाई हैं। हाँ, असल खुशी और सुकून जो है वो मेरे पास है। फरमाया आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ दुनिया की ज़िंदगी की हद तक फ़ायदा उठाने की चीज़ें। दुनिया में जब तक इनसे तुम फ़ायदा हासिल करना चाहो, उठाना चाहो, उठा सकते हो एक वक़्त तक, लेकिन फरमाया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, अल्लाह के पास है असल खुशी, अल्लाह ही के पास है असल सुकून। और वो क्या है? अगली आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं कुल अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, ऐ मेरे पैगंबर इनको बता दीजिए क्या मैं तुम्हें इन 6 चीज़ों से ज़्यादा, अउनब्बिउकुम बिखैरिम मिन ज़ालिकुम, इन 6 चीज़ों से ज़्यादा मैं तुम्हें बेहतर और अफजल चीज़ ना बताऊं? फरमाया लिल्लज़ीना तक़ौ इंद रब्बिहिम, ईमान वालों के लिए और परहेज़गारों के लिए उनके रब के पास जन्नातुन, ऐसे बागात और जन्नतें हैं, तजरी मिन तहतिहल अनहार, जिनकी नीचे नहरें बह रही हैं, खालिदीन फ़ीहा, वो उनमें हमेशा रहेंगे। तो अल्लाह ताला ने
ये जो दुनिया के अंदर मुख्तलिफ किस्म के जानवर और चौपाए पैदा किए हैं और अल्लाह ताला ने जो माल और दौलत दुनिया में बनाया है, पैदा किया है, फरमाया ये तुम्हारी दुनिया की ज़िंदगी की ज़रूरियात की हद तक फ़ायदा उठाने की चीज़ें हैं। अगर तुम इन चीज़ों के अंदर खुशी ढूंढना चाहते हो और सुकून तलाश करना चाहते हो, फरमाया इन चीज़ों में तुम्हें खुशी और सुकून नहीं मिलेगा। असल सुकून और खुशी अल्लाह के पास है। फरमाया वो मेरी मर्जी के मुताबिक तुम ज़िंदगी गुजारोगे तो हम तुम्हारी ज़िंदगी को खुशी और सुकून से भर देंगे। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में भी बाज़ कुफ़ार और मुशरिकीन और मुनाफिक किस्म के लोग ऐसे थे कि जिनके पास बड़ा माल और दौलत था, बड़ा पैसा था उनके पास, और सहाबा इकराम के पास इतना पैसा नहीं था। तो अगर कोई आदमी अल्लाह और अल्लाह के रसूल की मर्जी के खिलाफ ज़िंदगी गुजार रहा है और फिर भी उसके पास पैसा है, माल और दौलत है, दुनिया की उसके पास फरावानी है, तो वो ये ना समझे कि मुझ पर अल्लाह मेहरबान है या अल्लाह ने मुझ पर हमदर्दी की है, बल्कि अल्लाह की नाफरमानियों के अंदर अगर हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके बावजूद अल्लाह हमें दुनिया की तमाम वसाइल दे रहा है, तो ये अल्लाह हमें ढील दे रहा है, अल्लाह हमें आजमा रहा है। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में जो काफिर और मुशरिकीन थे, सहाबा के मुकाबले में उनके पास बड़ा माल और दौलत था, बड़ा पैसा था। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम के दिल में ये बात आ सकती थी कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हुक्मों के मुताबिक तो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, दीन के मुताबिक तो ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं, तो ये दुनिया का पैसा और माल और दौलत और दुनिया के वसाइल हमारे पास होने चाहिए थे, न कि इन मुशरिकीन और काफिरों के पास। तो उनके दिल में ये ख्याल आ सकता था। तो अल्लाह ताला ने सूरह तौबा के अंदर अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को खिताब करके फरमाया, ए मेरे पैगम्बर फला तुअजिबुका अम्वालुहुम व औलादुहुम, इन काफिरों के माल और इनकी औलादें आपको ताज्जुब में न डाल दें। फला तुअजिबुका अम्वालुहुम व औलादुहुम, इनके पास पैसा बहुत है, इनके पास माल और दौलत है और इनके पास औलाद है, फरमाया ये आपको ताज्जुब में न डाल दें कि हम इनसे राजी हैं, इसलिए हमने इन काफिरों को पैसा दिया हुआ है, इसलिए हमने इनको माल और दौलत दिया हुआ है। फरमाया नहीं, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया, हमने काफिरों को माल और दौलत इसलिए दी है, इनको दुनिया के वसाइल और फरावानी इसलिए दी हैं ताकि अल्लाह इनके मालों और इनकी औलाद के ज़रिए दुनिया में इनको सजा दे। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम बिहा फिल हयातिद दुनिया व तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, और जब दुनिया से ये जा रहे होंगे और उनकी रूह कब्ज़ हो रही होगी, तज़हक़ अनफुसुहुम वहुम काफिरून, फरमाया जब इनकी ज़िंदगी की सांसें रुक रही होंगी और इनकी दिल की धड़कन बंद हो जाएगी, उस वक़्त ये कुफर की हालत में और शिरक की हालत में दुनिया से जाएंगे। तो ये तो कोई कामयाबी न हुई कि इंसान दुनिया से शिरक की हालत में मर के जाए और कुफर की हालत में मर के चला जाए। भला बेशक उसके पास सारी दुनिया का पैसा हो, माल और दौलत हो, लेकिन अगर दुनिया से ईमान के बगैर इंसान चला गया तो ये सरासर खसारे में है और नुकसान में है। तो इसलिए ये माल और दौलत जो है ये दुनिया में हमारे शौक को पूरा करने का जरिया तो है, हमारी ज़रूरत है, लेकिन हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है। पैसा हमारी ज़िंदगी का मकसद नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी को ज़रूरियात को पूरा करने का ज़रिया है। इसीलिए शरीयत ने ये तालीम दी है कि पैसा बेशक कमाओ, माल कमाओ, माल हासिल करो, तलब करो, लेकिन अपने नफ्स को कुचल कर नहीं, अपने नफ्स को दबा कर नहीं, इस तरीके से पैसा हासिल करो कि जिसमें तुम्हारी इज्जत नफ्स मजरूह न हो। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हैं, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम
रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये वो सहाबी हैं पूरे सहाबा इकराम में से कि जिनकी पैदाइश खाना काबा के अंदर हुई। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में भी आता है कि उनकी पैदाइश खाना काबा में हुई, लेकिन वो रिवायत सही सनद से साबित नहीं है। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इनको इनकी वालिदा ने खाना काबा में जन्म दिया, ये खाना काबा में पैदा हुए, ये रिवायत सही सनद के साथ साबित है। तो हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये एक मरतबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आए और इन्होंने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कुछ पैसे मांगे, इनको माल की ज़रूरत थी। तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत मुबारक ये थी कि आप किसी को ना नहीं करते थे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास अगर कोई साइल, कोई मांगने वाला फकीर आ जाता तो आप किसी को ना नहीं करते थे। हज़रत हकीम बिन हिज़ाम आपके पास आए तो आपने इनको कुछ माल दे दिया। कुछ दिनों के बाद दूसरी मरतबा आपके पास एक मांगने गए तो फिर आपने दे दिया। कुछ दिनों के बाद तीसरी मरतबा ये आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से माल मांगने गए तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तीसरी बार भी इनको दे दिया। लेकिन जब तीसरी बार आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इनको माल दिया तो साथ में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या हकीमो, ए हकीम बिन हिज़ाम, इन्ना हाज़िहिल अम्वाला खज़रतुन खुलवतुन, बेशक ये माल खज़रतुन, बड़ी मीठी चीज़ है, बड़ी रंगीनी चीज़ है। खज़रतुन खुलवतुन, माल की मोहब्बत बड़ी मीठी है। फरमाया इसके अंदर बड़ी रंगीनी है दुनिया की। या हकीम इन्ना हाज़िहिल अम्वाला खज़रतुन खुलवतुन, फरमाया आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कि ए हकीम, ये माल बड़ी मीठी चीज़ है। फमन अख़ज़हा बितीबि नफ्सिन, जो आदमी माल कमाए लेकिन किस तरीके के साथ, अपने नफ्स की पाकीज़गी के साथ, अपने नफ्स ऐसे तरीके से वो माल कमाए जिसमें इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो। फरमाया फमन अख़ज़हा बितीबि नफ्सिन, जो आदमी अपने नफ्स की पाकदामनी के साथ माल कमाए, बूरिक लहू फ़ीहा, अल्लाह ताला उसके उस माल कमाने में बरकत देगा। यानी इंसान माल कमाए लेकिन ऐसे तरीके से जिससे इंसान की इज्जत नफ्स मजरूह ना हो, किसी के सामने हाथ फैलाकर नहीं बल्कि अपनी मेहनत करके माल कमाए। तो आपने फरमाया बूरिक लहू फ़ीही, अल्लाह उसके उस कमाए हुए माल में बरकत देगा। वमन अख़ज़हा बिइशराफ़ि नफ्सिन, और जो आदमी ऐसे तरीके से माल कमाए और हासिल करे कि जिसमें उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो, अपने नफ्स को दबाकर जो माल तलब करे, फरमाया लम युबारक लहू फ़ीही, अल्लाह उसके उस माल में बरकत नहीं देगा। अपनी मेहनत से इंसान जो माल कमाएगा, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जितना वो माल कमाए, चाहे थोड़ा हो या ज़्यादा, लेकिन अपनी मेहनत से कमाए, किसी के सामने अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह ना करे, अल्लाह उसके उस कमाए हुए माल में बरकत देता है। और जो आदमी अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करके माल हासिल करता है, फरमाया लम युबारक लहू फ़ीही, अल्लाह उसके उस माल में बरकत नहीं देता। और आगे आपने फरमाया वकाना कल्लज़ी याकुलु वला यशबअ, और जो आदमी अपनी इज्जत नफ्स को मजरूह करके माल कमाता है, काना कल्लज़ी याकुलु वला यशबअ, आपने फरमाया वो उस आदमी की तरह है कि जो इंसान खाता रहे लेकिन उसका पेट कभी ना भरे। काना कल्लज़ी याकुलु वला यशबअ, एक इंसान खाता है और इतना खा रहा है फिर भी उसका पेट नहीं भर रहा। तो आपने फरमाया जो आदमी ऐसे तरीके से माल कमाता है जिससे उसकी इज्जत नफ्स मजरूह हो जाती है, फरमाया वो भी ऐसे है जैसे जो आदमी खा रहा हो लगातार
लेकिन मुसलसल खाने के बावजूद भी उसका पेट नहीं भरता। और फिर आपने हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को एक और तालीम और सबक दिया। आपने फरमाया, या हकीमो, ए हकीम बिन हिज़ाम, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। ए हकीम बिन हिज़ाम, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। आपने फरमाया ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है। ए हकीम, अपने हाथ को बुलंद रखो, देने वाले बनो, लेने वाले ना बनो। अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला। तो पहली चीज आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को ये फरमाया कि ए हकीम, ये माल बड़ी मीठी चीज है, और आपने फरमाया कि ए हकीम, आज के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। रावी कहता है, बुखारी शरीफ में आता है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हकीम बिन हिज़ाम से ये फरमाया कि ए हकीम, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, लेने वाले ना बनो, देने वाले बनो, और आज के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना। रावी कहता है, हजरत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। आपके बाद अबू बकर सिद्दीक का दौर आया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी दुनिया से चले गए। उनके बाद उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का दौर शुरू हुआ। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फुतूहात का सिलसिला ज़्यादा हो गया। मुसलमानों ने काफिरों के खिलाफ जंगें लड़के काफ़ी सारे इलाके फतह कर लिए, तो माल और दौलत मुसलमानों के पास आया। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बड़ी मिन्नतें की, उनके सामने रिक्वेस्ट की, उनकी दरख्वास्त की कि ए हकीम, ये माल आपका है, आप इसको ले लीजिए। उन मुजाहिदीन जो जिहाद करते और उनको फतह हो जाती सहाबा इकराम को, तो जो माल और दौलत काफिरों के कब्जे से मुसलमानों के हाथ में आता था, वो मुजाहिदीन में तकसीम होता था। तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा, ए हकीम, ये माल आपके हिस्से का है, आप खुदा के लिए अपने इस हिस्से का माल ले लीजिए। रावी कहता है, हज़रत हकीम बिन हिज़ाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि ए उमर, मैंने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ वादा किया था, मैंने आपसे मुआहदा किया था, मैंने आपके साथ कमिटमेंट की थी कि मैं दुनिया में किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। जब आपने मुझे कहा कि हकीम, ऊपर वाला हाथ नीचे वाले हाथ से बेहतर होता है, और आपने मुझे कहा कि हकीम, आज के बाद किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना, तो हज़रत उमर को हज़रत हकीम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि उमर, मैं कभी भी ये माल नहीं लूँगा, क्योंकि मैंने अपने प्यारे पैगंबर से वादा किया था कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा। तो इसलिए माल जितना भी इंसान के पास हो जाए, इंसान माल और पैसे से खुशी नहीं खरीद सकता, सुकून नहीं खरीद सकता। सुकून का ताल्लुक माल के साथ नहीं है, माल से इंसानों को सुकून नहीं मिल सकता। और बाज़ लोग समझते हैं कि अगर कोई ओहदा बंदे को मिल जाए, हुकूमत मिल जाए, कुर्सी और इक़्तिदार मिल जाए, तो फिर इंसान को खुशी मिल जाती है, सुकून मिल जाता है। ये बात भी गलत है। अगर हुकूमत मिल जाने की वजह से, इक़्तिदार और कुर्सी की मिल जाने की वजह से इंसान को सुकून मिलता और खुशी मिलती, तो फ़िरऔन जो अपने दौर का सबसे बड़ा बादशाह था, और फ़िरऔन ये कहा करता था, अलैसा ली मुल्कु मिस्र व हाज़िहिल अनहारु तजरी मिन तहती, कुरान में आता है, अलैसा ली मुल्कु मिस्र, फ़िरऔन कहा करता था, क्या ये मिस्र का बादशाह मैं नहीं हूँ? क्या ये पूरा मुल्क मिस्र मेरे मातहत नहीं है? व हाज़िहिल अनहारु तजरी, और ये सारी नहरें मेरे महल के नीचे से गुजर रही हैं। तो अपने दौर का सबसे बड़ा बादशाह था फ़िरऔन, लेकिन क्या अंजाम हुआ? अल्लाह ताला ने फरमाया, पानी में हमने उसको गर्क कर दिया। माल और दौलत
भी खुशी और सुकून का सबब नहीं है, और हुकूमत और इक़्तिदार और कुर्सी भी खुशी और सुकून का सबब नहीं है। अगर ये मालो दौलत, कुर्सी, इक़्तिदार, हुकूमत का मिल जाना ये इंसान को खुशी दिला सकता होता और सुकून दिला सकता होता तो फ़िरऔन कभी भी पानी में गरक ना होता। अल्लाह ने फ़िरऔन को पानी में गरक कर दिया और फरमाया कि ए फ़िरऔन, फल यौम नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज के दिन हम तेरी लाश को भी क़यामत तक संभाल कर रखेंगे ताकि तू पीछे आने वालों लोगों के लिए इबरत का निशान बन जाए। दुनिया में तो उसका यह हशर हुआ, पानी में अल्लाह ने उसको गरक कर दिया, उसकी हुकूमत और इक़्तिदार और कुर्सी उसके काम ना आ सकी। और कुरान कहता है अन्नारु युरज़ूना अलैहा गुदुव्वन व अशिय्या, सुबह शाम फ़िरऔन और उसके मानने वालों को कब्र में जहन्नम की आग का अज़ाब दिया जाता है, और क़यामत में तो जो उसका हशर होगा वो होगा। तो इसलिए हुकूमत और इक़्तिदार जो है ये भी खुशी और सुकून का सबब नहीं है। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक सहाबी है हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े ऊँचे मर्तबे के सहाबी हैं। इन्होंने एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फरमाया, या रसूल अल्लाह अला तस्तअमिलुनी, ए अल्लाह के रसूल आप मुझे कोई ओहदा क्यों नहीं दे देते, किसी इलाके का मुझे गवर्नर क्यों नहीं बनाते। अला तस्तअमिलुनी, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आदत थी ना कि जब कोई इलाका फतह हो जाता, वहाँ के लोग मुसलमान हो जाते, इस्लाम ले आते, तो आप अपने किसी सहाबी को उस इलाके के लिए भेजते कि वहाँ जाकर वो लोगों को दीन के मसाइल भी बताए और उन पर निगरानी करे। तो एक मरतबा अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आपसे फरमाया, अला तस्तअमिलुनी, या रसूल अल्लाह आप मुझे भी कोई ओहदा दे दें, मुझे भी किसी इलाके का गवर्नर बना दें। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अबा ज़र, ए अबू ज़र, इन्नका ज़ईफ़ुन, तू कमज़ोर है, तेरे कंधे इस बोझ को बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, मैं तेरे कंधों पर इस जिम्मेदारी को नहीं डालना चाहता। इन्नका ज़ईफ़ुन, तू कमज़ोर है, तू ओहदा नहीं संभाल सकता। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बड़े मुत्तकी और परहेज़गार थे, लेकिन किसी जगह का गवर्नर बन जाना, मैनेजमेंट ये अलग चीज़ है और तक़वा अलग चीज़ है। तो आपने फरमाया अबू ज़र, ए अबू ज़र, इन्नका ज़ईफ़ुन, मैं तुझे कोई ओहदा इसलिए नहीं देता कि तू कमज़ोर है, व इन्नहा अमानतुन, और ये ओहदे का मिल जाना ये एक अमानत है। कोई ओहदा इंसान को मिल जाए, मसलन किसी जगह का कोई बंदा MNA बन जाए, किसी इलाके का MPA बन जाए, नंबरदार बन जाए, लोगों के वसाइल का हल उसके पास हो, तो ये इंसान के पास अमानत होती है। आपने अबू ज़र से फरमाया, ए अबू ज़र, तू कमज़ोर है, ये ओहदा मैं तेरे कंधों पर इसलिए नहीं डालना चाहता। इन्नहा अमानतुन, ओहदे का मिल जाना ये इंसान के पास अमानत होती है। व इन्नहा यौमल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामतुन, और अगर इंसान अपने उस ओहदे में कोताही करे, लोगों का हक उन तक न पहुँचाए, तो फरमाया ये ओहदा, ये हुकूमत, ये इक़्तिदार और ये कुर्सी, व इन्नहा यौमल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामतुन, क़यामत के दिन उस इंसान के लिए ज़िल्लत और रुसवाई बन जाएगा। और आगे आपने फरमाया, इल्ला मन अख़ज़हा बिहक़्क़िही, हाँ मगर जो आदमी उस ओहदे का अहल हो, वह अद्दा बिमा फ़ीही, और अपने उस ओहदे को उसी तरीके से अदा करे जिस तरह उसको अदा करने का हक है। यानी अगर एक आदमी को ओहदा मिल जाता है, इक़्तिदार मिल जाता है, और वो उस इक़्तिदार का हक अदा करता है, लोगों तक उनके हुकूक पहुँचाता है, तो फरमाया फिर यह ओहदा उसके लिए क़यामत के दिन ज़िल्लत और रुसवाई का सबब नहीं बनेगा। लेकिन जो आदमी ओहदा तलब करता है और वो खुद उस ओहदे का हकदार भी नहीं है,
उसके अंदर वो खुसूसियात नहीं पाई जाती और फिर भी वो ओहदा तलब करता है, तो फरमाया इन्नहा यौमल क़ियामत ख़िज़्युन व नदामा, क़यामत के दिन ये ओहदा उसके लिए नदामत और रुसवाई और ज़िल्लत का सबब बनेगा। हिशाम बिन अब्दुल मलिक ये मुसलमानों के एक बहुत बड़े खलीफा गुजरे हैं और उमवी दौर के ये आखिरी खलीफा थे। लाखों मुरब्बा मील के ये हुक्मरान थे, हिशाम बिन अब्दुल मलिक, और तारीख में इनका एक नाम है। लेकिन हिशाम बिन अब्दुल मलिक लाखों मुरब्बा मील के हुक्मरान होने के बावजूद और माल और दौलत भी इनके पास बेतहाशा थी, हर ख्वाहिश इनकी जिंदगी की पूरी हुई, लेकिन ये फरमाया करते थे आदत्तु अय्याम सआदती फी हयाती, आदत्तु अय्याम सआदती फी हयाती, कि मैं गौर करता हूं कि मैंने अपनी जिंदगी में खुशी के कितने दिन गुजारे। तो फरमाया फमा वजदतुहा इल्ला सलासत अशरा यौमन, जब मैंने अपनी जिंदगी पर गौर किया, हजारों लाखों मुरब्बा मील की हुक्मरानी के बावजूद, फरमाया जब मैंने गौर किया कि मैंने अपनी जिंदगी में खुशी और सुकून के कितने दिन गुजारे, तो मैंने फमा वजदतुहा इल्ला सलासत अशरा यौमन, मैंने अपनी जिंदगी में सिवाय 13 दिन के बाकी जिंदगी बेसुकूनी में गुजारी। तो इक़्तिदार और कुर्सी और हुकूमत, इससे इंसान को खुशी नहीं मिलती और इससे इंसान को सुकून नहीं मिलता। अब हर इंसान खुशी की तलाश में है, सुकून की तलाश में है। हर इंसान चाहता है कि मैं सुकून के अंदर हूँ, खुशी मुझे मिल जाए। खुशी कहाँ से मिलेगी? कुरान कहता है, अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह नहल के अंदर, मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो मर्द और जो औरत भी मन आमिल सालिहन, नेक अमाल करेगा, अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक जिंदगी गुजारे, मिन ज़करिन औ उन्सा, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, वहुवा मुमिनुन, लेकिन हो वो ईमानदार, ईमान की हालत में जो भी नेक अमाल करेगा, फरमाया फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, हम उसकी ज़िंदगी को सुकून से भर देंगे, हम इसकी दुनिया की ज़िंदगी में खुशहाली ले आएंगे। मन आमिल सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा, जो आदमी ईमान की हालत में नेक अमाल करेगा, फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यबा, फरमाया हम उसकी ज़िंदगी को पुरसुकून बना देंगे, हम उसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर देंगे। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और क़यामत के दिन भी हम उनके नेक अमाल का उनको अच्छा बदला देंगे। तो खुशी किस चीज़ के अंदर है? अल्लाह को मानने में, ईमान में, अल्लाह और उसके रसूल को हुक्मों को पूरा करने में है। अगर एक इंसान ईमानदार है, मुसलमान है, अल्लाह के ऊपर उसका ईमान है, अगरचे दुनिया की बाकी वसाइल उसको मुयस्सर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कामयाब है, क्योंकि उसके दिल में ईमान है, वो अल्लाह को मानता है, वो मुसलमान है, नबी का कलमा पढ़ता है। तो खुशी का पहला एक सबब है कि इंसान मुसलमान हो, उसके दिल के अंदर ईमान मौजूद हो, अल्लाह पर उसका यकीन हो, अगरचे दुनिया के वसाइल के एतबार से वो मालदार ना भी हो, फिर भी इंसान दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। और दूसरा एक सबब है खुशी का कि इंसान अल्लाह को कसरत से याद करे। अल्लाह को कसरत से अगर इंसान याद करेगा तो अल्लाह इंसान की ज़िंदगी में सुकून डाल देगा, इंसान की ज़िंदगी को खुशियों से भर देगा। कुरान कहते हैं अल्लज़ीना आमनू व तत्मइन्नु क़ुलूबुहुम बिज़िक्रिल्लाह, वो लोग जो ईमान ले आए और उनके दिल हर वक़्त अल्लाह के ज़िक्र से मुतमईन रहते हैं। फरमाया अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, खबरदार सुन लो, अल्लाह के ज़िक्र ही से दिलों को सुकून मिलता है। अला बिज़िक्रिल्लाह तत्मइन्नुल क़ुलूब, अल्लाह की याद से इंसान के दिल को सुकून मिलता है। न सुकून पैसे में है,
ना सुकून माल और दौलत में और कुर्सी में और इक़्तिदार और हुकूमत में है। फरमाया सुकून किस चीज़ में है कि इंसान अल्लाह को कसरत से याद करे। आज हम अल्लाह को याद भी तब करते हैं जब हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाती है, जब हमारा बच्चा बीमार हो जाता है, जब हमारे कारोबार में नुकसान हो जाता है, जब माली एतबार से हमारे हालात बिगड़ जाते हैं, तब हम अल्लाह को याद करते हैं। खुशी में हमें अल्लाह याद नहीं होता। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि अल्लाह को उस वक़्त याद करो जब तुम्हारी जिंदगी में खुशी मौजूद हो, और अगर तुम बेहतर हालात में अल्लाह को याद करोगे, तारफ़ इलैहि फिर रफ़ा यारिफ़ुका फि शिद्दा। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तारफ़ इलैहि फिर रफ़ा, जब तुम्हारे हालात बेहतर हों उस वक़्त तुम अगर अल्लाह को याद करोगे, यारिफ़ुका फि शिद्दा, तो अल्लाह भी मुसीबत में तुम्हें याद करेगा। अगर तुम खुशी में और बेहतर हालात में अल्लाह को याद नहीं करोगे और जब तुम्हारे ऊपर मुसीबत आ जाए उस वक़्त तुम अल्लाह को याद करोगे, तो आपने फरमाया फिर अल्लाह को भी तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तारफ़ इलैहि फिर रफ़ा यारिफ़ुका फि शिद्दा, फरमाया अगर तुम्हारे हालात बेहतर हों, खुशहाली हो, खुशहाली में अल्लाह को याद करो, तो मुसीबत और परेशानी में अल्लाह तुम्हारे हालात खुद बखुद बेहतर कर देगा। और खुशी और सुकून का एक सबब ये भी है कि इंसान तकदीर के ऊपर ईमान ले आए। अल्लाह ने तकदीर में जो लिख दिया है बस वो हमारे लिए बेहतर है। अगर इंसान का ईमान तकदीर के ऊपर मजबूत हो जाए तो कभी इंसान की जिंदगी में बेसुकूनी ना आए। ये आजकल जो लोग एक दूसरे से हसद करते हैं, फलाने को मिल गया जी मुझे क्यों नहीं मिला, फलाने को वो चीज़ मिल गई मुझे क्यों नहीं मिली, ये जो दिलों में एक दूसरे के खिलाफ हसद है, ये किस वजह से है? हमारा तकदीर के ऊपर ईमान पुख्ता नहीं है, तकदीर पर हमारा ईमान मजबूत नहीं है। अगर हमारा ईमान तकदीर पर मजबूत हो जाए कि बस मेरे नसीब में अल्लाह ने जो लिख दिया है, मैं अल्लाह की रज़ा पर राज़ी हूँ, तो कभी भी दिलों में हसद पैदा ना हो, कभी भी इंसान के दिल में बेसुकूनी ना हो। तो इसलिए खुशी और सुकून का एक सबब ये भी है कि इंसान का तकदीर के ऊपर ईमान मजबूत होना चाहिए। और एक सबब खुशी और सुकून का ये भी है कि हम अल्लाह की इताअत में ज़िंदगी गुजारें, हमारी ज़िंदगी अल्लाह की इताअत में गुजरे, हमारे शब व रोज़ दिन और रात अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक हम ज़िंदगी गुजारें, फिर भी अल्लाह हमारी ज़िंदगियों को खुशी और सुकून से भर दे। हम नमाज भी पढ़ते हैं तो सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए, एक खाना पूरी के लिए नमाज पढ़ते हैं कि चलो भैया नमाज फ़र्ज़ है। इबादत और नमाज सिर्फ आप फॉर्मेलिटी पूरा करने के लिए ना पढ़े, खाना पूरी के लिए ना पढ़े, बल्कि इबादत में जो मज़ा है, नमाज पढ़ने में जो एक मिठास है, उसको फील करें, उसको महसूस करें। जब नमाज का वक़्त हो जाता था, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से क्या फरमाते थे? या बिलाल अक़िमिस्सलाह, या बिलाल अरिहना बिस्सलाह, ए बिलाल आज़ान दो, इकामत कहो और मेरे दिल को नमाज से ठंडक पहुँचाओ। और आपने क्या फरमाया? कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, नमाज में मेरी आंखों की ठंडक है। आज हम नमाज पढ़ते हैं, टकरे मार के चले जाते हैं, आदत बनाई हुई है। वो जो इबादत का एक मज़ा है वो हमें नसीब नहीं होता, उसको हम महसूस नहीं करते। सजदे में कितना मज़ा है, रुकू में कितना मज़ा है, क़याम में कितना मज़ा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अरिहना बिस्सलात या बिलाल, ए बिलाल नमाज और अजान और इकामत के ज़रिए मेरे दिल को सुकून पहुँचाओ। तो इसलिए अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक अगर हम ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी ज़िंदगी में वो खुशी और सुकून आएगा। और आखिरी बात, सही इब्न हिब्बान रज़ी अल्लाह ताला, सही इब्न हिब्बान की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अरबउन मिनस सआदत, चार चीज़ें जिसको ज़िंदगी में मिल गई, जिस बंदे को ज़िंदगी में चार चीज़ें मिल गई, उस बंदे की ज़िंदगी में खुशहाली आ जाएगी, उस बंदे की ज़िंदगी खुशी और सुकून से भर जाएगी।
अर्बउम मिनस सआदति, आपने फरमाया 4 चीज़ें जिस आदमी को मिल जाएं उस बंदे की ज़िंदगी में सुकून ही सुकून है, उस बंदे की ज़िंदगी में खुशहाली ही खुशहाली है। वो कौन सी 4 चीज़ें हैं? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अज़्ज़ौजतुस सालिहा, पहली चीज़ है नेक बीवी। अगर जिस आदमी को नेक बीवी मिल गई वो समझे कि उसको दुनिया की सारी भलाइयाँ मिल गई। अज़्ज़ौजतुस सालिहा, नेक बीवी जिसको मिल गई, आपने फरमाया उस इंसान की ज़िंदगी सुकून से भर जाएगी। और एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मताउन व खैरु मताअद दुनिया अल मरअतुस सालिहा, फरमाया दुनिया सारी की सारी फ़ायदा उठाने की चीज़ है और दुनिया में फ़ायदा उठाने की सबसे बेहतरीन चीज़ नेक बीवी है। तो आपने फरमाया 4 चीज़ों में से पहली चीज़ अल मरअतुस सालिहा, नेक बीवी। और आपने फरमाया दूसरे नंबर पर वल मस्कनुल वासिअ, खुला घर। इंसान का घर अगर खुला हो ना फिर इंसान का दिल और रूह खुश होती है। तंग घर हो तो इंसान थोड़ा डिप्रेशन में होता है। तो आपने खुले घर को अल मस्कनुल वासिअ, आपने फरमाया खुशी की दूसरा एक ज़रिया क्या है कि इंसान का घर वसी हो, खुला हो, तो फिर भी इंसान की ज़िंदगी में खुशहाली आती है। और तीसरे नंबर पर आपने फरमाया वल जारुस सालिह, अच्छा पड़ोसी, नेक पड़ोसी। जिसको अच्छा पड़ोसी मिल गया उसकी ज़िंदगी में सुकून आ गया। बास पड़ोसी होते हैं ना कि जिनकी हरकतों की वजह से इंसान बसा औकात वो मोहल्ला छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। तो तीसरे नंबर पर आपने फरमाया 4 चीज़ें जिसको मिल गई उसको ज़िंदगी का सुकून नसीब हो गया, उसको ज़िंदगी की खुशी नसीब हो गई। उनमें से पहली अल मरअतुस सालिहा, नेक बीवी, और दूसरी अल मस्कनुल वासिअ, खुला घर, और तीसरी अल जारुस सालिह, अच्छा पड़ोसी। इसलिए उलमा फरमाते हैं अगर तुमने कहीं प्लाट या मकान बनाना हो, लेना हो, सबसे पहले वहाँ के पड़ोसी देखो कि वहाँ के पड़ोसी कैसे हैं। पड़ोसी देखकर मकान खरीदो। इसलिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया अल जारुस सालिह, तीसरी चीज़ जिससे इंसान की ज़िंदगी में सुकून आता है वो पड़ोसी है, अच्छा पड़ोसी। और चौथी चीज़ आपने फरमाया वल मरकबुल हनी, अच्छी सवारी, बेहतरीन सवारी। अगर इंसान के पास बेहतरीन सवारी है, कार है, जो भी है, अच्छी है, तो फरमाया इंसान की ज़िंदगी खुशी में गुजरेगी, सुकून में गुजरेगी। तो ये कुछ चंद चीज़ें थी जिसकी वजह से इंसान की ज़िंदगी में सुकून और खुशी आ सकती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमारी ज़िंदगियों को